आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले खबर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से जुड़ी हुई। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लालू का इलाज पटना के एक अस्पताल में चल रहा है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। और इस बीच लालू की बेटी रोहिणी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वे काफी भावुक दिख रही हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव इन दिनों बीमार हैं। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें लालू यादव गंभीर स्थिति में नजर आ रहे हैं। लालू यादव को ऑक्सीजन लगी ये तस्वीर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की है। भावुक होते हुए रोहिणी आचार्य ने बीमार पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, माई हीरो, माई बैकबोन पापा, गेट वेल सून। फिर रोहिणी आचार्य ने ये भी लिखा है, हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जिनकी शक्ति। तस्वीर के नीचे रोहिणी आचार्य भी दिख रही हैं, जिसमें वो काफी भावुक और रोते हुए भी दिखाई दे रही हैं। दरअसल रविवार को राबड़ी आवास पर सीढ़ियों से पैर फिसलने के बाद लालू यादव के कंधे की हड्डी टूट गई थी। कुछ देर बाद लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। 75 साल के लालू की किडनी में संक्रमण, फेफड़ों में पानी जमा होने और रक्तचाप समेत कई बीमारियां हैं। स्थिति सामान्य रही तो लालू को दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। थोड़ा सा भी स्थिति में सुधार होगा तो जहाँ से उनकी लगातार दवाई होती रही है वहाँ उनको ले जाया जाएगा। 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस है, लेकिन पार्टी के संस्थापक लालू यादव बीमार हैं। लिहाजा पटना ऑफिस में साधारण तौर पर स्थापना दिवस मनाया गया और लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, राहुल प्रियंका ने तेजस्वी यादव से बातचीत की है। खबर यह है कि लालू के स्वास्थ्य की जानकारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ली है। इधर लालू के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल और प्रियंका ने भी तेजस्वी यादव से बातचीत की, लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी अस्पताल जाकर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी ली और तेजस्वी और तेज प्रताप से मिलकर उन्होंने लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गिर गए हैं और अस्वस्थ हैं, तो आज इसी क्रम में आज पारस जाकर उनके हालचाल लिया है। भगवान की कृपा है कि वो भी बेहतर हैं और हमारी मंगल कामना है कि वो जल्द स्वस्थ हों। और परिवार के सभी सदस्य वहाँ मौजूद थे, सभी से हालचाल जानने का मौका मिला और मेरा ये मानना है कि लालू जी जल्दी स्वस्थ होकर दीर्घायु रहें और बिहार में हमेशा एक स्वस्थ परंपरा को जीवित किए रहें। और बिहार का कोरोना अपडेट जानिए। 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं कि 338 नए मरीज मिले हैं 24 घंटे के भीतर और राजधानी पटना में सबसे अधिक 182 केस सामने आए हैं। भागलपुर में 30, बांका में 16 मरीज एक्टिव पाए गए। ऐसे में एक्टिव केस की जो संख्या है वो 1269 पहुंच गई है और 24 घंटे में 338 नए मरीज मिले हैं और एक्टिव केस हैं 1269। सियासत में बयानों के कई मायने होते हैं, लेकिन खामोशी के मायने भी कम नहीं होते। 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो मंत्री बने रहेंगे या फिर इस्तीफा देंगे, ये सवाल अभी भी सवाल ही है। आज जब उनसे इन मुद्दों पर सवाल किया गया तो जवाब में सिर्फ खामोशी थी। 7 जुलाई आने वाला है, क्या करेंगे आरसीपी? सर 7 जुलाई को सर आपका टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे सर? 7 जुलाई से पहले खामोशी के क्या है मायने? हाँ या ना, बस इतना तो सर। आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर।
7 जुलाई को आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनका मंत्री पद खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में 2 जुलाई को तेलंगाना बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी इन तस्वीरों के बाद सियासत की तासीर गर्म हो चली थी। कयास लगाए जाने लगे कि आरसीपी को तीर चुभने लगा और कमल की सुगंध भाग गई, लेकिन चंद घंटे में ही तमाम कयासों को खारिज कर दिया गया और बताया गया कि आरसीपी हैदराबाद में आए तो थे जरूर, लेकिन एनएमडीसी की मीटिंग में शामिल होने। लेकिन उनके हैदराबाद में उतरते ही बीजेपी वालों ने अपना समझकर उनका स्वागत कर दिया। आरसीपी सिंह का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। जाहिर है उनकी कुर्सी खतरे में है, लेकिन 2 दिन पहले तक आरसीपी के होंठ तमाम सवालों पर सिले हुए हैं। सवाल हजार हैं, लेकिन आरसीपी के होठों पर जवाब शून्य है। सर 7 जुलाई को सर आपका टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे सर? सर एक सवाल है सर, बस इस पे हाँ या ना, बस इतना तो सर इस्तीफा देंगे या कंटिन्यू कर रहे हैं सर मंत्री पद? द्रौपदी मुर्मू सर आज एनडीए के उम्मीदवार गई हैं बिहार में। सही, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर। सर आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, सभी पक्ष का कहना है कि आप जेडीयू के बड़े धड़े के साथ बीजेपी चले जाएंगे। सर आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है सर? जाहिर है इस वक्त आरसीपी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। 7 जुलाई नजदीक है, तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन आरसीपी से जुड़ी तस्वीर अभी धुंधली है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों से कई इलाकों में कटाव हो रहा है, लोग परेशान हैं। कुछ जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कैसे कटाव से दहशत की स्थिति बनी हुई है, देखिए जरा। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर के बड़े इलाके में कटाव जारी है। मीनापुर प्रखंड के बड़ा भारती पंचायत में 1 दर्जन से ज्यादा घर कटाव की चपेट में आ गए। लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं। वैसे प्रशासन कटाव रोकने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन प्रशासनिक प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। घर कट गया हमको, नदी में से गिर गया। हाँ, ये 2 महीना से घर गिर गया। अच्छा, हाँ। और इसको लेकर कोई तैयारी नहीं पहले था, प्रशासन वगैरह कुछ नहीं। ये अभी हुआ है। तभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम दूसरे जगह रह रहे हैं। हाँ। खगड़िया में भी कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे बेलदौर प्रखंड के इतमादी पंचायत के बारुण गांव के लोग कटाव की चपेट में हैं। जमींदारी बांध से महज 80 फीट की दूरी तक कटाव पहुंच चुका है, जिससे लोगों में दहशत है। जब इस पे सक्रिय होकर कार्य होगा तब तो रुकेगा, नहीं तो ये तो धारा है और अच्छे खासा भी रेत आ रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा करंट बन रहा है। पोजीशन तो मतलब कटावे वाला है, लेकिन कार्य होगा तो। कटिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। गंगा, महानंदा और कोसी नदी से घिरे इस जिले में हर साल बाढ़ से बड़ी तबाही मचती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से सूखा राशन की पैकिंग कराई जा रही है। लगभग 10,000 पैकेट्स में 2.5 किलो चूरा, आधा किलो चीनी, 1 किलो चना, 12 पीस मोमबत्ती और 1 पैकेट माचिस आपदा प्रबंधन विभाग के जरिए पैक कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने जो अपनी प्रारंभिक तैयारी है उसको पूरी कर लिया है। हम लोगों ने जो सप्लायर चिन्हित किए थे उनको हम लोगों ने 2 सप्लायर को 5-5 हज़ार जो है ये फूड पैकेट रेडी करने को कहा है, ताकि हमको अल्प सूचना पर उसको जरूरतमंद परिवारों के बीच में बांटने का मौका मिले तो हम लोग बांट सके। तो वहीं सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में बागमती नदी से हर साल तबाही मचती है, लिहाजा आपात स्थिति से निपटने को लेकर विभाग की ओर से भी तैयारी की जा रही है। नदी का जलस्तर अभी कम है, लेकिन तटबंध को कटाव से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से बड़ी मात्रा में बालू भरे बोरे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो हम लोग अभी स्टॉक कर रहे हैं बोरा का, जितना हम लोग गेबियन है, जियो बैग है, ये सब लगा के स्टैक करते हैं और जैसा मूवमेंट होगा उससे हम लोग काम करेंगे। आप लोग अलर्ट मोड में है। जबकि मधुबनी जिले में कमला नदी का जलस्तर फिलहाल सामान्य बना हुआ है।
लेकिन लोग कमला तट पर महाआरती कर कमला मैया से सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। जयनगर अनुमंडल में लोग बड़ी संख्या में आरती और मंत्रोच्चार के साथ नदी की पूजा करते दिखे। ग्रामीण कटाव से खुद को बचाने के लिए कमला नदी से गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरा से बड़ी खबर आ रही है। फेसबुक पोस्ट को लेकर मारपीट हुई है। आरा में नुपुर शर्मा के समर्थन पर विवाद और चाय दुकानदार की पिटाई हुई है। एक समुदाय के लोगों ने चाय दुकानदार की पिटाई की। स्थिति तनावपूर्ण है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं आरा से, जहां चाय दुकानदार की पिटाई की गई है और यह विवाद फेसबुक पोस्ट को लेकर मारपीट में तब्दील हो गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आरा से हम बता रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस मौजूद है। हालांकि पुलिस तमाम मामलों को जानने के लिए लोगों से और पूछताछ कर रही है। फेसबुक पोस्ट को लेकर यह मारपीट हुई है और निशाना बनाया गया है चाय दुकानदार को। नुपुर शर्मा के समर्थन पर विवाद है और चाय दुकानदार की पिटाई की गई है। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक समुदाय के लोगों ने पिटाई की है चाय दुकानदार की और ऐसे में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। पुलिस मौजूद है। आम लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछताछ कर रही है कि इस मामले में क्या अपडेट है। लेकिन जो अब तक कहानी छनकर सामने आई है उसके मुताबिक फेसबुक पोस्ट को लेकर के यह विवाद सामने आया है और ऐसे में एक चाय दुकानदार की पिटाई की गई है। हिमांशु फोन लाइन पर। हिमांशु, अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, एक फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ जिसमें एक खास समुदाय के लोगों ने एक चाय दुकानदार पर हमला कर दिया। लेकिन चाय दुकानदार पर हमला जो हुआ है उसके पीछे एक और कारण है। उस चाय दुकान एक लड़का बैठा था, युवक बैठा था, उसने ही फेसबुक पोस्ट किया था जिसको पीटने कुछ एक खास समुदाय के लोग पहुंचे थे, लेकिन वो मौका देखकर फरार हो गया। और इसके बाद जो लोग थे उन्होंने चाय दुकानदार पर अपनी भड़ास निकाली, उसको ही पीटा और बोला कि तुमने इसको क्यों बैठाया है, और वहां जमकर तोड़फोड़ की। अभी जो स्थिति है वहाँ काफी तनावपूर्ण है। चाय दुकानदार की पिटाई के बाद उसके घर के लोग भी डरे सहमे हुए हैं, घर में है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। एएसपी, जिलाधिकारी और एसपी सारे लोग वहां भी मौके पर पहुंचे हैं ताकि कोई टेंशन ना हो इलाके में। और फिलहाल जो स्थिति है वो भी तनावपूर्ण बनी हुई है लेकिन नियंत्रण में है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो युवक फरार है, क्या उसे पकड़ने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं? क्या सफलता मिली है? जी बिल्कुल, अभी तक वो युवक पकड़ा नहीं गया खास, लेकिन पुलिस को उसका नाम पता चल गया है। वो एक एक्टिविस्ट ही बताया जाता है जिसने नुपुर शर्मा के समर्थन में अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। उसकी जानकारी पुलिस को फिलहाल मिल गई है। उसकी खोजबीन में भी पुलिस जुटी है। लेकिन और उसके बाद जो मारपीट करने वाले लोग हैं उनका अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि उनको भी खोज कर रही है पुलिस, लेकिन अभी दोनों पक्ष के लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस का मुख्यतः जो ध्यान है वो इलाके में तनाव पाटने पर फिलहाल है ताकि आगे कोई बड़ी घटना न घट जाए। फिलहाल यही स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का हाल जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फोन किया है, लालू की सेहत के बारे में जानकारी ली है। नीतीश कुमार ने लालू की सेहत का अपडेट लिया और तेजस्वी को फोन कर पूछा है उनसे कि लालू प्रसाद की तबीयत कैसी है। पटना के एक निजी अस्पताल में लालू प्रसाद भर्ती हैं और यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर ताजा तस्वीर है जिसमें लालू प्रसाद आईसीयू की बेड पर पड़े हुए हैं। हालांकि परिजन हैं उनके साथ, आसपास लोग हैं और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी डॉक्टरों से अपडेट ले रहे हैं। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉक्टरों की टीम मौजूद है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को फोन कर उनसे पूछा कि लालू प्रसाद की तबीयत फिलहाल कैसी है। तो सीएम नीतीश कुमार ने जाना है लालू का हाल और तेजस्वी यादव ने उन्हें लालू प्रसाद की सेहत के बारे में जानकारी दी है। 12 जुलाई को पीएम मोदी पटना आएंगे। पीएम मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी बिहार विधानसभा भवन परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ के साथ शताब्दी उद्यान का उद्घाटन करेंगे। वहीं विधानसभा अतिथिशाला और संग्रहालय का भी उद्घाटन होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने उच्च स्तरीय मीटिंग की है जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने पीएम के आगमन और कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है।
स्पीकर ने 9 जुलाई तक सभी काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री जी 12 तारीख मंगलवार 12 जुलाई को आ रहे हैं संध्या बेला में, और बिहार के लिए बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा कि आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम विधानसभा के अंदर होने जा रहा है, और वो भी उनके कर कमलों से शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण होगा। बिहार विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास होगा, अतिथिशाला का शिलान्यास होगा, शताब्दी स्मृति उद्यान का उद्घाटन होगा। कभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने वाली जेडीयू इन दिनों संक्रमण काल से गुजर रही है। पार्टी दूसरे राज्यों में अपने खोए हुए जनाधार को पाने की कोशिश में है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को उम्मीद है कि आगामी नागालैंड विधानसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने पर पार्टी को फिर से राष्ट्रीय दर्जा हासिल हो जाएगा। न्यूज़ 18 से बातचीत में ललन सिंह ने उम्मीद जताई है कि नागालैंड में 6% वोट पाकर जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। वहीं जेडीयू के इस कवायद पर सहयोगी बीजेपी ने कहा कि गठबंधन की जरूरत पड़ने पर समझौता किया जाता है। नागालैंड में जेडीयू का जनाधार नहीं है, तो आरजेडी ने जेडीयू की कवायद को बेहतर कदम बताया है। कि जब नागालैंड में हम 6% वोट ले आएंगे तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। 6% वोट या 3 विधानसभा की सीट अगर हम लोग जीतेंगे तो जनता दल यू राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। नागालैंड में बिहार के अलावा जदयू का कहाँ कोई है। ठीक है, जदयू प्रयास करे, अच्छी बात है, वो अपना ताकतवर बने, उसके लिए प्रयासरत है जदयू के लोग, ठीक है, उनको मुबारक हो। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इस सब में कोई जदयू का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, जिससे हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी वहाँ न गठबंधन करेंगे। हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है गठबंधन करने की नागालैंड में। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बनना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल भी राष्ट्रीय पार्टी रही है और राष्ट्रीय पार्टी की ओर हम लोग अग्रसर हैं। जो भी पार्टी है तो सब पार्टी की इच्छा होती है कि हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हों, तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ये गलत बात नहीं है। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण को स्वीकृति दी है। वहीं पटना और इसके आसपास के इलाकों में वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना के अंतर्गत सरकार ने 115 करोड़ 67 लाख रुपए की मंजूरी दी है। परिषद में 24 एजेंडा पर स्वीकृति मिली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो पटना क्षेत्र में जल जमाव मुक्त करने के लिए 9 जोन में बांटे गए। और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कन्हैया हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। कन्हैया हत्याकांड में एनआईए की दबिश तेज हो गई है। हैदराबाद पहुंची है एनआईए की टीम। संतोष नगर में एनआईए की तलाशी जारी है। एक संदिग्ध के घर एनआईए की तलाशी हो रही है। बिहार का ही रहने वाला है संदिग्ध, और 14 जुलाई को एनआईए के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कन्हैया हत्याकांड से जुड़ी हुई एक संदिग्ध की निशानदेही पर टीम पहुंची है हैदराबाद, जहां पर जांच चल रही है, और इस पूरे हत्याकांड में एक और व्यक्ति की तलाश करते हुए एनआईए हैदराबाद पहुंची है। तो कन्हैया हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद पहुंची एनआईए की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, संतोष नगर में एनआईए की तलाशी जारी है। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध के घर एनआईए की तलाशी हो रही है, और कन्हैया हत्याकांड में बहुत बड़ा क्लू मिला है। बिहार का ही रहने वाला है संदिग्ध, और इसी को लेकर छापेमारी की गई है एनआईए की तरफ से। हैदराबाद का संतोष नगर इलाका, और अब्दुल अजीम खान हमारे साथ हैदराबाद से, हमारे सहयोगी। अब्दुल, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? एनआईए की टीम हैदराबाद पहुंची है, किसे ढूंढने, और क्या हासिल हुआ है? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, हैदराबाद का जो पुराना शहर है वहां का संतोष नगर पीएस लिमिट बोलते जो इलाका है, वहां पर एनआईए की टीम उदयपुर में जो कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ था, तो उसी के सिलसिले में आज एनआईए की टीम हैदराबाद पहुंची है। और वहां पे एक जो 36 साल जो व्यक्ति है जो बिहार से ताल्लुक रखता है, वहां पर पहुंच के उसको एक समन दिया, जो 14 जुलाई को
वो जयपुर में उसको हाजिरी होने के लिए उसको वहाँ पे अटेंडेंस के लिए वहाँ पे उसको समन दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और आगे देखिए जोहार झारखंड।